तो दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते होमस की लहरों पर इस वक्त जो मंजर है उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। एक तरफ वो महाशक्ति है जिसने दशकों तक समंदर पर राज किया है, अमेरिकी नौसेना जो ईरान के मोर्चे से अचानक पीछे तो हटी, लेकिन उसकी नीयत में खोट साफ नजर आ रहा है। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने एक ऐसी बिसात बिछाई थी जिसमें उन्हें लगा कि वे हिंद महासागर के रक्षक को घेर लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना उस फौलाद से होने वाला है जिसे दुनिया IAS विक्रांत के नाम से जानती है। खबर यह नहीं है कि अमेरिका पीछे हट रहा है, खबर यह है कि पीछे हटते हटते अमेरिकी जहाजों ने होर्मुज के पास खड़े हमारे विक्रांत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। समंदर की खामोशी को चीरते हुए अमेरिकी सिग्नल्स ने जब हमारे दायरे को चुनौती दी तो उन्हें लगा था कि भारतीय नौसेना रक्षात्मक मुद्रा अपना लेगी, लेकिन ये 2026 का नया भारत है। होर्मुज की इन तंग गलियों और अरब सागर की हर लहर से हमारे नौसैनिक वैसे ही वाकिफ हैं जैसे कोई अपने घर के आंगन से होता है। कहा जा रहा है कि शुरुआत भारत की तरफ से एक ऐसी रणनीतिक चाल से हुई थी जिसने अमेरिकी अहंकार को ठेस पहुंचाई, और उसी का बदला लेने के लिए महाशक्ति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। होर्मुज के मुहाने पर फंसा अमेरिकी बेड़ा अब उस चक्रव्यूह में है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। आज की यह रिपोर्ट उस एक एक पल का पर्दाफाश करेगी। कैसे हमारे जांबाज सपूतों ने समंदर के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज गर्व और शौर्य की एक ऐसी गाथा आपके सामने आने वाली है जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। दुनिया की नजरें उस वक्त हैरान रह गई जब पेंटागन से एक गुप्त आदेश जारी हुआ। ईरान के साथ महीनों से चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अचानक अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोतों को पीछे हटने का इशारा कर दिया। पूरी दुनिया को लगा कि शायद वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने घुटने टेक दिए हैं या वो किसी बड़ी कूटनीतिक हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अमेरिका ईरान के मोर्चे से पीछे हटकर असल में होर्मुज के उस मुहाने पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, जहां से दुनिया का 30% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अमेरिका की इस चाल के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था। IAS विक्रांत भारत की समुद्री शक्ति का वह गौरव जो उस वक्त होर्मुज और अरब सागर के बीचों बीच किसी चट्टान की तरह खड़ा था। खबरों के मुताबिक जब अमेरिकी बेड़ा ईरान के तट से पीछे हट रहा था, तब भारतीय नौसेना के कमांडरों ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने अमेरिकी नौसैनिकों के अहंकार पर सीधी चोट की। भारतीय युद्धपोतों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रहते हुए भी एक ऐसी पोजीशनिंग ली जिससे अमेरिकी बेड़े का रास्ता और भी सकरा हो गया। इसे नौसैनिक भाषा में रणनीतिक उकसावा कहा जा सकता है। लेकिन भारत का मकसद सिर्फ अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा करना था। अमेरिका, जिसे समंदरों का अजय राजा होने का घमंड था, उसे यह नागवार गुजरा। अमेरिकी कमांडरों को लगा कि शायद वे विक्रांत को घेर कर भारतीय नौसेना को डरा देंगे और उसे वहां से हटने पर मजबूर कर देंगे।